नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं हर रोज की तरह 8 बज चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, वो ये कि 5 राज्यों में नए राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं। 5 राज्यों में नए राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं। तो वो कौन कौन व्यक्ति हैं और कहां कहां के राज्यपाल, यानी कि किस किस स्टेट का उन्हें राज्यपाल बनाया गया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो 5 चेहरे देख पा रहे हैं आप, ये नए राज्यपाल बने हैं 5 राज्यों में अलग अलग। ठीक है, देख लीजिए, यहां पे देखिए। सबसे पहले जो है व्यक्ति, वो है आपके फॉर्मर होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। ये एक्स होम सेक्रेटरी यानी कि पूर्व में गृह सचिव रह चुके हैं। हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर। इन्हें मणिपुर का गवर्नर बनाया गया है और ये 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मेघालय कैडर इन्हें मिला हुआ था। मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, है ना। और ये गृह सचिव भी रह चुके हैं और अब इन्हें मणिपुर का नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप ध्यान रखेंगे। अगले व्यक्ति हैं रिटायर्ड जनरल हैं, ये आर्मी से रिटायर्ड हैं, जनरल पोस्ट से। वीके सिंह नाम है इनका, है ना। इन्हें मिजोरम का गवर्नर बनाया गया है। इन्हें मिजोरम का गवर्नर बनाया गया है। और इससे पहले, जैसे शुरुआत में तो ये जनरल से रिटायर्ड हैं आर्मी से, उसके बाद इन्हें यूनियन मिनिस्टर भी बनाया गया था, है ना। यूनियन मिनिस्टर बनाया गया था। और अब ये जो है मिजोरम के नए गवर्नर बनाए गए हैं, याद रखेंगे। अगले व्यक्ति हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, है ना। तो इन्हें बिहार का नया गवर्नर बनाया गया है। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया गवर्नर बनाया गया है। अब याद रखेंगे, ये भी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ठीक है। और इससे पहले 2019 से लेके अब तक केरल के गवर्नर थे ये आरिफ मोहम्मद खान 2019 से लेकर अब तक केरल के गवर्नर थे, लेकिन अब इन्हें केरल से हटाकर कहां भेज दिया है, बिहार भेज दिया है। बिहार के नए गवर्नर बनाया गया है। ठीक है। अगला है डॉक्टर हरि बाबू कंभापति, एचबी कंभापति। इन्हें उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया है। इन्हें उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। ठीक है। और मिजोरम स्टेट के गवर्नर भी रह चुके हैं 2021 तक, यानी कि उड़ीसा के अब ये जो गवर्नर बने हैं, ये अपनी लाइफ में दूसरी बार गवर्नर बने हैं। इससे पहले मिजोरम के गवर्नर 2021 तक ये रह चुके हैं। अगले हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इन्हें केरला का गवर्नर बनाया गया है। इन्हें केरला का गवर्नर बनाया गया है। ठीक है। इससे पहले ये गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे। गोवा विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये स्पीकर थे। ठीक है। तो ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश और बिहार। ठीक है। तो ये 5 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। तो इसमें नाम क्या रखना है, अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं। वीके सिंह मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये बिहार के नए गवर्नर बने हैं। और हरि बाबू जो है उड़ीसा के नए गवर्नर बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ केरला के नए गवर्नर बने हैं, याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है। ये देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है फर्स्ट 5 ईयर प्लान से संबंधित। पहला प्रश्न है आपके सामने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से संबंधित सवाल पढ़ेंगे आप। तो देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, महलनोबिस मॉडल, गांधीयन मॉडल और हेरोडोमर मॉडल और रोलिंग प्लान। ठीक है। तो किस मॉडल पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आधारित थी, तो ध्यान रखिएगा, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान
ये आपका चला था 1956 से 1961 तक। कब तक चला दोस्त? 1956 से 1961 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन फोकस क्या था? तो मेन फोकस था इसका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि कृषि का विकास करना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ये किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। किस पर? हेरोल्ड डॉमर मॉडल। हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। याद रखेंगे, क्लियर है। इसके अलावा देखें, इंडिया में 5 ईयर प्लान, इंडिया में 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग की स्थापना की गई। कब कब की गई? 15 मार्च को की गई, है ना? ध्यान रखेंगे ये। अब 1951, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं खुद प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री। तो 15 मार्च 1950 को जो है स्थापना होती है योजना आयोग की। अब योजना आयोग के साथ ही जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की भी स्थापना होती है। अब योजना आयोग प्लानिंग करेगा और उसको फाइनली अनुमति देगी, अप्रूवल देगा कौन? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो इस प्रश्न की तरफ आते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। याद रखेंगे आप। ठीक है भाई, क्लियर है? किस पर आधारित है? हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। चलो आगे हम बात करें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। ग्रीन रिवॉल्यूशन का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? जल्दी से बता देंगे। तो देखो, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1969 से लेकर 74 तक की जो पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना, उस समय ही ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। किसकी शुरुआत हो गई थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो 1969 से 74 ये फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या था? ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो देखो 1956 से 61 तक चली, फिर 1961 से जो है 62, 63, 64, 65, 66 तक चली। ठीक है, और फिर 1966 रोलिंग प्लान आ गया। तो ये आपका जो है, ध्यान रखेंगे, पंचवर्षीय योजना में ग्रीन रिवॉल्यूशन का आरंभ 1969 में ही हो गया। 1969 में ही हो गया। ठीक है, और इसके पीछे किसका योगदान है सबसे ज्यादा? वो है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हरित क्रांति, है ना? तो हरित क्रांति, देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय एमएस स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, नेशनल हाईवे सिस्टम किस योजना में पेश की गई? नेशनल हाईवे सिस्टम, तीसरा वाला बता दो भाई, तीसरा वाला बता दें, जल्दी से बताएं। तो ये आपका 74 से 78 पांचवी पंचवर्षीय योजना,
नेशनल हाईवे सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया? 5th 5 ईयर प्लान, ठीक, 1974 ऑनवर्ड, 1974 ऑनवर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, 1974 ऑनवर्ड। अब यहां ये जो नेशनल हाईवे सिस्टम है ये इस पंचवर्षीय योजना में आया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के तहत हाईवेज बनाए गए इंडिया में। क्या बनाए गए? हाईवेज बनाए गए। क्या बनाए गए? हाईवेज बनाए गए, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब ये जो 1974 से 78 तक की पंचवर्षीय योजना है ये 1 साल पहले ही खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि 1978 में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी, पहली बार देश में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, है ना। उन प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो उन प्रधानमंत्री का नाम था दोस्त मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार में। इंदिरा गांधी जो है चुनाव हार गई, इंदिरा गांधी जो चुनाव हार गई, ठीक, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। 1978 में बनते हैं ये, है ना, 1978 में। अब चुनाव क्यों हारी इंदिरा गांधी इससे पहले? तो देखो 1975 में इंदिरा गांधी ने, 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। क्या लगाया? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। अब क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की जो शक्ति है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के तहत देश का राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो 1975 में 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई और ये 2 साल चला, 76-77 तक चला, है ना। फिर उसके बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी सरकार को हरा दिया जनता ने और जनता पार्टी की सरकार आ गई और उसकी गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखिए, प्लान हॉलीडे कब और क्यों घोषित किया गया था? प्लान हॉलीडे कब और क्यों घोषित किया गया था? भाव बता दो भाई। चौथा, 4th, 66 से 69, ठीक है। तो प्लान हॉलीडे आया आपका 1966 से 69 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1966 से 1969 तक का जो टाइम पीरियड है इसे कहा जाता है क्या? योजना अवकाश, योजना अवकाश, यानी कि इस समय कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली। योजना अवकाश, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, योजना मतलब योजनाओं की छुट्टी हो गई। इस टाइम पीरियड पे कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली। कारण क्या था? प्लान हॉलीडे के पीछे कारण क्या था? प्लान हॉलीडे, इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण था दोस्त, पहला कारण क्या था प्लान हॉलीडे लाने के पीछे? तो पहला कारण था भारत और चीन का युद्ध। पहला कारण था भारत और चीन का युद्ध। भारत और चीन का युद्ध कब? 1962। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। और दूसरा फिर 3 साल बाद ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ये कब हुआ? 1965 में,
ठीक है। तीसरा कारण था फसलें खराब हो गई, फसलें खराब हो गई, ठीक। इस वजह से इससे पहले जो योजना थी वो पूरी तरह से फेल हो गई और फिर 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडे लेकर आए जिसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली। तो देखो प्लान हॉलीडे कब, 1966 से 69 तक। क्यों? क्योंकि योजनाओं की असफलता और युद्ध, योजना असफल हो गई और युद्ध हो गया, इसलिए प्लान हॉलीडे लाया गया। फिर एक एक साल की योजना बनाई गई, पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी इस समय पे, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं? बताओ भाई। तो आंसर हो जाएगा पांचवी, है ना, 1974 78, 1974 78, ठीक है, याद रखेंगे ये। तो यहां पे इसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है। बाद में इंदिरा गांधी भी वापसी लेती हैं गरीबी हटाओ के जरिए, है ना, गरीबी हटाओ बोल के इंदिरा गांधी की धमाकेदार वापसी होती है जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर जाती है, तो उसके बाद दोबारा से इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे गरीबी हटाओ। पंचवर्षीय योजनाओं को किस संस्था द्वारा बनाया और संचालित किया गया? पंचवर्षीय योजनाएं जो देश में बनी, देश में आर्थिक, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था कि देश में आर्थिक विकास करना है और इसी के साथ सामाजिक विकास करना है, इसी के साथ क्या करना है, सामाजिक विकास करना है। यह उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं का, ठीक है। अब पंचवर्षीय योजनाओं को किसके द्वारा बनाया गया? योजना आयोग के द्वारा बनाया गया और उसी के द्वारा संचालित किया गया, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित करने का जो काम था वो किसका था? योजना आयोग का था। किसका था? योजना आयोग का था। योजना आयोग के साथ में, योजना आयोग के साथ में एक और चीज बनाई गई, वो थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका काम क्या था? तो योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जा रही हैं उनको फाइनली अनुमति देना, अनुमति या अप्रूवल देना, अप्रूवल देने का काम किसका था? वो था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होते थे और योजना आयोग के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ सिक्स्थ 5 ईयर प्लान? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, सातवें का है औद्योगिक विकास, या कृषि सुधार, या आर्थिक उदारीकरण, या पॉवर्टी इरेडिकेशन? सातवां बताएं भाई। तो देखो 1980 से 85 का समय है, 1980 से 85 का समय है आर्थिक उदारीकरण, है ना। अब देखो यहां देखो कृषि में सुधार लाना, ये मेन फोकस किसका था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। किसका था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसका था? सेकंड 5 ईयर प्लान का, ठीक। आर्थिक उदारीकरण, गरीबी उन्मूलन चल ही रहा है, आर्थिक उदारीकरण हो जाएगा आपका छठी पंचवर्षीय योजना का। क्या? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो ये आगे चल के फिर 1991 में एलपीजी रिफॉर्म भी आते हैं जिसमें से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सामने निकल कर आता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये सामने निकल कर आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आर्थिक उदारीकरण हो जाएगा इन, है ना। अगला प्लान है रोलिंग प्लान
किस अवधि में लागू किया गया? रोलिंग प्लान किस अवधि में लागू किया गया? तो देखो 1978 से 80, 1978 से 80 में रोलिंग प्लान आया। 1978 से 80 में रोलिंग प्लान आया, यानी कि एक एक साल की योजनाएं आई। एक एक साल की योजना, पूरी पंचवर्षीय योजना यहां पे नहीं चली। कारण 1978 में सरकार बदल जाती है। 1978 में सरकार बदल जाती है। अभी मैंने आपको बताया 1978 में देश में सरकार बदल जाती है और पहली बार 1978 में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। और वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ये प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, इसलिए फिर जब ये आते हैं, इनकी सरकार बनती है 1978 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार चली जाती है, तो मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो फिर ये अपने हिसाब से काम करना पसंद करेंगे। तो इन्होंने उस पंचवर्षीय योजना के बाद अगली पंचवर्षीय योजना लाने में थोड़ा सा गैप लिया 78 से 80 का, यानी कि 2 साल का। तो उन 2 साल में ऐसा भी नहीं है कि कोई योजना नहीं चलाई, इन्होंने ईयरली योजनाएं चलाई, वार्षिक योजना चलाई 2 साल, है ना। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम आगे चल के नई पंचवर्षीय योजना लाएंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा गैप ले रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये। चलो, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो, औद्योगों का आधुनिकीकरण करना, यानी कि इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना, पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी खत्म करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आए, इसके लिए काम करना। क्योंकि देखो, समय देखो आप, 1992 से 97, यानी कि यहां एलपीजी रिफॉर्म्स आ चुके हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स आ चुके हैं। तो अब जी का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन, यानी कि पूरा विश्व एक हो गया है, आयात निर्यात शुरू हो गया है, और एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर व्यापार कर सकती है। हमारे देश की कंपनी विश्व के अन्य देशों में जाके काम कर सकती है, और वहां की कंपनी हमारे देश में आके काम कर सकती है। तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, यानी कि कोशिश करना है कि विदेशों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आए, तो ये भी काम किया गया। तो यहां 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, हो जाएगा आंसर सही, पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, यानी कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अब ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे दोस्त, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और इसी समय वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन थे जिनका 26 दिसंबर को निधन हो गया है? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। ये 26 दिसंबर को इनकी डेथ हो गई है। 26 दिसंबर 2024 को डेथ हो गई इनकी। ठीक है, अभी डेथ हुई है इनकी, तो ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलो, पंचवर्षीय योजनाओं को किस योजना के बाद समाप्त कर दिया गया? यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को किस योजना के बाद समाप्त कर दिया गया? तो ध्यान रखेंगे, जो 12th 5 ईयर प्लान चला, जो 12th 5 ईयर प्लान चला, 12वीं पंचवर्षीय योजना, है ना, तो 2012 से 2017 तक के लिए थी। लेकिन बीच में ही 2014 में क्या होता है? 2014 में मोदी गवर्नमेंट आ जाती है। मोदी गवर्नमेंट आ जाती है और मोदी सरकार ने योजना आयोग को, मोदी सरकार ने योजना आयोग को
अगस्त 2014 में खत्म कर दिया है ना। जब योजना आयोग खत्म कर दिया तो योजना आयोग के द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना भी एंड हो गई। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना पर 5 ईयर प्लान खत्म हो गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है, तो सर अब प्लानिंग का, योजना बनाने का काम करता कौन है जब योजना आयोग खत्म हो गया? तो जी हाँ, योजना आयोग की जगह आया नीति आयोग। योजना आयोग की जगह आया नीति आयोग, और नीति आयोग की स्थापना हो जाती है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो अब भारत में योजना बनाने का काम नीति आयोग करता है, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, याद रहिएगा। चलो, तो ये हमने डिस्कस किए आज के कुछ प्रश्न। आई होप पसंद आए होंगे, याद रखिएगा सारी चीजें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।